We will work as a team, the federal government, the provincial governments, and myself, not as Prime Minister but Chief Executive Officer of Pakistan, along with our dynamic Chief Army Staff and his colleagues, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world, inshallah ta'ala. पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं जिन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा इल्तिवा के शिकार रेकोडिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत के फ़रोग़ और तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। बलोच क़बायली अमायदीन की काविशों का भी एतराफ़। कहा मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने का मिशन। हुकूमत और SIFC की काविशें समरावर साबित हुई। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज। फोरम के पहले दिन पाकिस्तान के मुतादिद ममालिक की कंपनीज के साथ MOUs तय पा गए। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला हुआ। रूस और जनूबी अफ्रीका की कंपनियों के साथ भी MOUs के तबादले। कल रेकोडिक पर तफसीली सेशन और पैनल डिस्कशन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर तवानाई अल-परसलान बायर क़तार की 9 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा ताउन के मुआहदों से इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तुर्क वफ़द की पाकिस्तान में तवानाई शोबे में जारी इस्लाहात की तारीफ़। मादनियात की दरियाफ़्त के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत की सरबराही में वफ़द की भी मुलाकात। पाक आज़रबाईजान ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तेल और गैस की तलाश के शोबे में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के ऑफशोर एक्सप्लोरेशन के लिए मुश्तरका बिडिंग मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा मुआहदा तवानाई शोबे में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने की तरफ एक अहम कदम है। मुआहदा बैरूनी सरमायाकारी के लिए नए मौके फराहम करेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी और साबिक CEO चैंगपिंग जाऊ की मुलाकात। मुल्क में डिजिटल इकॉनमी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत पर तबादला ख्याल। तरक्की के विजन को अपनाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेजी से बदलते हुए टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर डेरेजे वर्दोफा से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराकी कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर भी इत्तफ़ाक़। पीपल्स पार्टी के बानी रुकनों और PP पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 पर मस्जिद यसरब डिफेंस में अदा की जाएगी। ताज हैदर ने 1967 में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वो पीपल्स पार्टी के नुमाया लीडर, सूबाई सेक्रेटरी जनरल और 2 बार सेनेटर मुंतखब हुए। उन्होंने टेलीविजन के लिए ड्रामे और अखबारात के लिए कॉलम्स भी लिखे। 2006 में ताज हैदर को बेहतरीन ड्रामा सीरियल मुसन्निफ का अवार्ड दिया गया।
2012 में उन्हें सितारा इम्तियाज बराए साइंसी खिदमात भी दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सीनियर रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीपी रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा, मरहूम की मुल्क की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी ताज हैदर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, दिहाइयों पर मुहीत सेनेटर ताज हैदर की सियासी, समाजी और अदबी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ताज हैदर के इंतकाल को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच पर आई चंद्रीगढ़ रोड के करीब कातलाना हमला। जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन रहमान कोराई की तस्दीक। कहा, आमिर नवाज वड़ाइच को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। हमले में मुलव्विस अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। कहा, वकला बरादरी को एतमाद में लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ाएं। शर्जील मेमन का MKM को इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, MKM को जो बात करनी है वो अवामी मैंडेट पर करे। इनके पास कोई सियासी एजेंडा नहीं, ये खुद माजी में बदअमनी में मुलव्विस रहे हैं। MKM का एक ग्रुप कराची में नफरतें फैला रहा है, ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। फलस्तीन के 79 मुसलमानों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ कराची में पुरतशद्दुद एहतजाज। मुश्तइल अफराद का डिफेंस खयाबान इत्तेहाद सिग्नल पर गैर मुल्की फूड चेन रेस्टोरेंट पर हमला। मरकजी शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने एक शख्स को हथौड़े समेत हिरासत में लेकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। उधर धोराजी और बहादुराबाद में भी गैर मुल्की फूड चेन रेस्टोरेंट पर तोड़ फोड़। पुलिस ने कुछ मुश्तइल अफराद को हिरासत में लेकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफा कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिम अरमा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात आयद किए गए। FIA की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त। कहा, मुलजिम अरमा खान से मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर इल्जामात पर मजीद तफ्तीश जरूरी है। FIA ने अदाकारा नादिया हुसैन को शौहर की जानिब से करोड़ों रुपए की मुंतकली के मामले पर पेशी के लिए कॉल अप नोटिस जारी कर दिया। नादिया हुसैन को 14 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान के खिलाफ अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम है। कौमी एयरलाइंस ने 21 साल की तवील मुद्दत के बाद खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 2024 के सालाना नताइज की मंजूरी। PIA ने 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल मुनाफा और 26.2 अरब रुपए नेट मुनाफा कमाया। PIA का ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से जायद रहा। सेल्स टैक्स आयद करने के लिए शुगर मिल्स और FBR के दरमियान इख्तिलाफात खत्म। चीनी की कीमत के हिसाब से दुरुस्त सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। FBR ने आसान तरीक़ेकार तय कर दिया। शुमारियात ब्यूरो की 15 दिन की कम से कम कीमत पर सेल्स टैक्स आयद होगा। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी पुरस्कार आग की तहकीकात के लिए कमिश्नर हाउस में अहम बैठक। PPL, SSP कोरंगी, DC कोरंगी और वजारत पेट्रोलियम के नुमाइंदों की शिरकत। आग पर काबू पाने के लिए गैर मुल्की कंपनी की मदद लेने की तजवीज़ पर गौर। आग की तहकीकात के लिए जायजा कमेटी भी बनाई जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन पर मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी। कहते हैं अगर बीजिंग ने 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिया तो वाशिंगटन मजीद टैरिफ आयद करेगा। चीन के साथ तिजारती खसारा हल करने तक कोई डील नहीं होगी।
बैसाखी मेला सजने में बस एक रोज बाकी। 10 अप्रैल से शुरू होने वाले मेले में दुनिया भर से 7,000 सिख यात्री शिरकत करेंगे। सूबाई वजीर अखिलती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि यात्रियों की हिफाजत और क़याम के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नूर जमान ने क्वार्टर फाइनल में फ्रेंच खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। नूर जमान की फतह का स्कोर 11-7, 11-9 और 11-8 रहा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस का आगाज आज से लाहौर में होगा। खजाफी स्टेडियम के तमाम मैचेस में शायकीन क्रिकेट का दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। फाइनल 18 मई को खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।